बल विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र भीम ने कहा, हे पितामह, माताश्री कुंती, भ्राताश्री युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव एवं द्रौपदी सभी एकादशी को व्रत करते हैं और वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मैं उपवास नहीं रह सकता। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र भीम, नरक और स्वर्ग का भेद जानते हुए तुम्हें प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए। यह सुनकर भीम बोले, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पेट में अग्नि का वास है। इसके लिए मेरे पेट में निरंतर भोजन रहना जरूरी है। अतः मैं बिना भोजन के एक दिन भी नहीं रह सकता। अधिक से अधिक पूरे वर्ष में केवल एक दिन का मैं व्रत अवश्य कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो मैं एक बार ही कर सकूं और मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो व्यास जी कहने लगे, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े महर्षियों और विद्वान लोगों ने अनेक शास्त्रों की रचना करी है कि यदि कलयुग में मनुष्य उन सब का आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को पा सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उन शास्त्रों पुराणों के सार के अनुसार प्रत्येक प्राणी को महीने की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, तभी वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बनता है। तो पितामह व्यास जी ने फिर कहा, हे भीम, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको निर्जल उपवास भी अति उत्तम होता है। इस व्रत के मध्य स्नान और आचमन में जल लेना मना नहीं है। आचमन जब करे तो 6 माह से जल लिया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध कर देता है। आचमन में 6 माह से जल अधिक लेना शराब पीने के समान पापमय हो जाता है। इस दिन भोजन ना ले। इससे भी उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक होने तक जल न ले तो 12 एकादशियों का पुण्य उसे प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर उस ब्राह्मण को भोजन दे जो भूखा हो। इसके पश्चात में स्वयं भोजन करें। तो वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, मधुसूदन ने मुझे यह कहा था कि इस अकेली एकादशी का मातम सब तीर्थों और दानों के फल के बराबर होता है। एक दिन निर्जल उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जल उपवास करने से मरने वाले प्राणी को यमदूत के दर्शन नहीं होते। वह स्वयं भगवान विष्णु के दूत से अपने साथ विमान पर बैठाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। अतः निष्ठापूर्वक एकादशी का यह निर्जन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके पश्चात में गाय का दान करें। अब यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन करके उसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आज तो मैं निर्जन व्रत करूँगा, परंतु
भोजन मैं कल ही लूँगा। मैं इस उपवास को बड़े भाव से करूँगा ताकि मेरे सारे पाप जल जाएं। इसी दिन बड़े कपड़े से ढककर सोने के शहद में सोना दान करना चाहिए। सोने से ढककर सोना दान करना कपड़े से ढककर सोना दान करना चाहिए। इस उपवास के उपरांत में स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ों पल सोना दान करने के तुल्य फल मिलता है। इस दिन यज्ञ होम करने से मिलने वाला फल भी अवर्णनीय है। निर्जला एकादशी के व्रत से परम धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन लेने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और नरक के गामी होते हैं। जो मद्यपान करने वाले होते हैं, चोर होते हैं, गुरु से द्वेष भाव रखने वाले होते हैं, ब्रह्म हत्या करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य के प्रभाव से दोष मुक्त होकर अंतकाल में स्वर्ग को चले जाते हैं। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियम के अनुसार यह निर्जला एकादशी व्रत करने वाले के लिए कुछ नियम हैं। जो नियम क्या क्या हैं कि सबसे पहले विष्णु भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करें, तब उसके बाद में गाय का दान दें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, मिष्टान दें। इस उपवास वाले रोज़ छत्र यानी छाता, वस्त्र, अन्न और उपाहन यानी जूते चप्पल आदि का दान में दें। अतः इस कथा का श्रद्धा भाव और प्रेम से जो सुनता है और वह पढ़ता है, उसे दोनों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साइड में बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आप सभी आरती करेंगे और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में, किस विध मिलूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।